पूर्वी, मैं जानती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो मेरी भलाई के लिए किया, इसलिए तुझे पूरा हक बनता है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है कि तू जाने। मैं इस केस को लेकर क्या सोच रही हूँ कि तू जाने। पूर्वी देख, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैंने और मानव ने भी अपना फैसला ले लिया। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। 6 महीने बाद मैं और मानव कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से कहेंगे कि हम दोनों ने एक साथ रहकर देखा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे पास ऐसी कोई भी वजह जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ रहना चाहें। इसलिए हमें डिवोर्स चाहिए। आपने कनाडा फोन करके क्या बोला? यही कि मुझे यहाँ अर्चना के साथ 6 महीने रहना पड़ रहा है। दोनों वहाँ चिंता कर रहे होंगे ना, इसलिए उन्हें बताना जरूरी था। बाबा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं आज ही कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं वो मुंबई आ गई तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे बाबा। मतलब बाबा आज ही अगर यहाँ आ गई तो ये केस क्रिटिकल हो सकता है, पता नहीं क्या हो। आज ही। हेलो। हाँ सच्चू बेटा, तुझे भी मुंबई के पानी का असर हो गया क्या? हाँ जी, वो मैं क्या करता है? हा? अभी मैंने फोन किया तभी तुझे याद आया होगा कि इतनी बड़ी बात तू आजी से बोलना भूल गया। लेकिन बेटा मुझे सब पता चल गया। नहीं आजी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने वाला था। हाँ देख, मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा है ना, वो जल्द से जल्द निपटा दे। हाँ? और अपना काम पूरा करके तू यहाँ चले आ। जी, किस बारे में बात कर रही है? अरे मानव के 6 महीने मुंबई में रहने का तेरे आजोबा से पता चला मुझे। देख सच्चू, अच्छे से बनवाना। हाँ? और मेरा बेटा है ना, मेरा सपना पूरा करने जा रहा है। और यहाँ भूल गई, उसको बोलना सविता सदन नहीं, सविता मैंशन लिखना। मुझे मेरे बेटे पे बहुत गर्व है। वहाँ है बाजू में, देना मुझे उससे बात करनी है, देना। जी बाबा। हाँ जी। हाँ आई। अरे मानव, तू बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। तेरे बाबा बता रहे थे तू मुंबई में 6 महीने रहने वाला है ना? हाँ आई, अब रहना तो पड़ेगा। हाँ देख बेटा, तूने जो काम हाथ में लिया है वो पूरा करके ही आना। वहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ? और सब पूरा होने के बाद हम नए सिरे से काम चालू करेंगे। हमारा घर, उसमें हमारा परिवार होगा, सब खुश होंगे, है ना? हाँ आई, 6 महीने बाद हमारे परिवार की सारी खुशियां फिर से लौट आएंगी। देख बेटा, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। मुझे मेरे बेटे पे भरोसा इसलिए है, मेरा बेटा जो भी करेगा सही सही करेगा। अपनी आई का सर नीचे झुकने नहीं देगा। हाँ बेटा? अब फोन रखूं? और हाँ बेटा, ध्यान में रखना, वहाँ जो भी होता रहेगा मुझे हमेशा फोन करके बताते रहना। चल फोन रखती हूँ मैं। हाँ सचिन, लगता है आई को कुछ भी पता नहीं चला। बाबा ने कुछ ना कुछ ड्रामा करके
बात को संभाल लीजिए। जी, बस ये 6 महीने जल्दी से खत्म हो जाए। ये क्या कर रही हो तुम? लगता है तुम्हारी नाराजगी अब तक गई नहीं है। देखो, तुम्हारे कमरे पे मैंने कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है, तुम्हारी आजी ने मुझे दिया है। तुम कहीं और भी तो सो सकती हो, वहां पे दूसरा कमरा है, वहां पे अपना बेड लगा लो ना। ये यहाँ पे इस तरह हॉल में तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ और नहीं मैं तुमसे नाराज हूँ। Are you sure? हाँ बाबा। फिर ठीक है, एटलीस्ट मैं रात को चैन से सो सकूंगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो? वो एक्चुअली मेरी आई से थोड़ी अनबन हुई है। अर्चना आंटी से? लेकिन अर्चना आंटी तो इतनी अच्छी हैं, उनके साथ कैसे झगड़ा हो सकता है? पूर्वी, तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें अर्चना आंटी जैसी आई मिली है। हाँ तेज, लकी तो मैं हूँ। वैसे पता है, मैं ये अगले जन्म पिछले जन्म इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर सच में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं सच में बहुत लकी हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी आई थी। क्या हुआ तेज, तू इतनी सीरियस क्यों हो गई? मुझे अपनी आई की याद आ रही है? वो हमारे साथ नहीं रहती। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। पूर्वी, आई कैसी होती है? आई, सच कहूं तेज, तो इस बात का मतलब ना मैं भी अभी तक नहीं समझ पाई, लेकिन हाँ, मैंने एक डेफिनेशन बनाई है आई की। तेज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। तब आप जिसकी गोद में सर रख के रोते हैं ना, जिसकी छांव में आप अपनी लाइफ की सारी टेंशन्स भूल जाते हैं, वो आई होती है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब जो आपका हाथ थामकर आपके साथ खड़ी होती है ना, वो आई होती है तेज। जो अपनी ममता के हाथों हार कर दुनिया से हमें जीतने का हौसला देती है ना, वो होती है आई। ये सारी खूबियां तो मेरे बाबा में भी है। सच में? क्या बाबा भी ऐसे ही होते हैं? पूर्वी, तुम भी ना बिल्कुल मेरी तरह हो। तुम्हें तुम्हारे बाबा का प्यार नहीं मिला और मुझे मेरी आई का प्यार। पूर्वी, बाबा वो होते हैं जो हमारी अधूरी जिंदगी को पूरा करते हैं। बाबा वो होते हैं जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और फिर हमें हमारे पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाते हैं। तुझे पता है, जब हम कुछ जीत के अपने बाबा के सामने जाते हैं ना, तो उनकी आंखों में जो गर्व होता है ना हमारे लिए, गर्व को देख के हमें हमारी जीत बहुत छोटी लगने लगती है। बाबा वो होते हैं जिन्हें हमारी भावनाओं को, जिन्हें हमारी इच्छाओं का पहले से ही पता होता है। बाबा वो होते हैं जिनके होने से ना
जिंदगी में खालीपन, एक अधूरापन खलता नहीं है। उन्हीं से हमारी पहचान है, उन्हीं से हमारा वजूद है। और हमारी खुशियों को देख के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो बाबा होते हैं। तुझे पता है, मेरे पापा बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो मेरे बाबा भी हैं, मेरी आई भी है। तुझे पता है, उन्होंने मुझे कभी भी अपनी आई की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। गिल्टी? लेकिन क्यों? उसे झूठ बोलकर इंडिया आई। उन्हें नहीं पता इस समय कि मैं इंडिया में हूँ। बट आई नो, मेरे बाबा मुझे इस झूठ के लिए भी माफ कर देंगे। आफ्टर ऑल ही इज माय बाबा ना। बहुत जल्द मेरे बाबा भी मेरी आई के पास वापस आ जाएंगे और मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। पप्पा, आज की पवित्र दिन एक पवित्र रिश्ता फिर से जुड़ने जा रहा है। उस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरी आई की जिंदगी में इतनी खुशियां भर देना कि उसका दामन छोटा पड़ जाए। मैं आपके चरणों में 101 मोदक का स्पेशल चढ़ावा चढ़ाऊंगी। पूर्वी, तू जल्दी उठकर तैयार भी हो गई? आज फिर से मीटिंग है क्या उस खड़ूस के साथ? खड़ूस के साथ कोई मीटिंग नहीं आज। हाँ, लेकिन आज एक दूसरी मीटिंग है। दूसरी मीटिंग मतलब? पूर्वी, तूने सब कुछ क्यों किया है बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, आज पहला दिन है ना। कोर्ट के मुताबिक कोर्ट नहीं जानता कि मेरा और सचिन का क्या रिश्ता है एक दूसरे से। कोर्ट नहीं जानता कि मेरा डिवोर्स लेना कितना जरूरी है। कोर्ट नहीं जानता कि मेरा और मानव का रिश्ता कितना गहरा है। पूर्वी, अगर एक दिन में मैं मानव के साथ रही ना, तो जिंदगी भर कभी अकेली नहीं रह पाऊंगी। इसलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहे, और ये फैसला हो चुका है। इसके आगे कुछ नहीं, बस। अरे हेलो तेजू, पहुंच गई तू एयरपोर्ट? एयरपोर्ट? मैं सोची तू एयरपोर्ट पहुंच गई, क्योंकि हमेशा तू सरप्राइज देती है मुझे। नहीं आजी, आज कोई सरप्राइज नहीं है। आई एम सो सॉरी, आपको इतने लेट नाइट मैंने कॉल किया। क्या है ना कि आपसे बात करने का मन कर रहा था। अरे तुरी रोनी आवाज क्यों आ रही है? कुछ टेंशन वेंशन तो नहीं है ना बेटा? आजी मुझे ना अपनी आई की आज बहुत याद आ रही है। आजी, तूने हमेशा मेरा और ओवी का आई की तरह कितना ख्याल रखा है ना आज तक, जबकि मैं ये समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी तो उस औरत की है। अरे उसने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम्हारी निभाएगी? अरे मैं तुम्हारी आई बनी थी, तुम दोनों की। तुम दोनों ने मुझे बचपन में कितना सताया, लेकिन उतना ही भर भर के प्यार दिया बच्चे। लेकिन मैंने एक यही सोचा था कि तुम दोनों को कभी आई की कमी महसूस ना हो। आजी, वैसे हमारी आई कैसी थी? वो आई कहने के लायक ही नहीं थी। तुम्हारे बाबा को उसने कितना दुख दिया मालूम है? पैसे के खातिर वो तुम दोनों को, बाबा को, सबको छोड़ के चली गई। यही एक उसकी हरकत उसका पूरा बयान कर देती है। आजी, अच्छी बात है ना, तब के तभी हमें छोड़ के चली गई। एटलीस्ट आज उससे जुड़ी कोई याद तो नहीं है। उसकी किसी भी बात को याद करके आज मैं दुखी हूं या परेशान हूं। तेजू बेटा, तू कब आ रही है घर? हाँ बोल ना बेटा।
यहाँ मैं घर में बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। तू चली गई लंदन में, आने का नाम नहीं लेती। हाँ, और तेरे पापा और सचिन वहाँ मुंबई में। तुझे पता है मानव अभी 6 महीने तक मुंबई से नहीं आने वाला। 6 महीने? तू चिल्लाई क्यों इतना? हाँ? नहीं, I mean, आज ही मैं ये सोच रही हूँ कि बाबा यहाँ मुंबई में 6 महीने क्या करने वाले हैं? अरे पागल, वहाँ वो मेरे नाम का घर बनवा रहा है। कितना प्यारा बेटा है ना मेरा। ओह नो, मैं सोच रही थी आज नहीं तो कल बाबा यहाँ से कनाडा चले जाएंगे और मैं छुट जाऊंगी, लेकिन वो तो अब यही रहने वाले हैं। मतलब मैं फिर से फंस गई। अब मैं कब तक उनसे बचती रहूंगी? अरे तेजू, कहाँ खो गई? बोल ना कुछ। नहीं आजी, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। हाँ, तो कब आ रही बेटा? जल्द से जल्द आ ना बच्चा। आजी मैं ही सोच रही थी क्योंकि बाबा वहाँ पे नहीं है तो मैं लगे हाँ तो वर्ल्ड टूर कर लूँ। वर्ल्ड टूर? अरे कितना घूमेगी बेटा तू, कितना घूमेगी? आजी आप तो जानती हैं बाबा मुझे और ओबी को वैसे भी ज्यादा कहाँ बाहर घूमने देते हैं, और वैसे भी अब बाबा वहाँ पे नहीं है तो लगे हाँ तो घूम लेती हूँ, थोड़ी ऐश कर लूँ, थोड़े मजे कर लूँ। आपको तो पता है ना उन्हें हमारी चिंता लगी रहती है हर समय। प्लीज आजी प्लीज मुझे घूमने दीजिए। अच्छा, घूम ले, मजे कर, लेकिन साथ साथ में अपना भी ख्याल रखना बेटा। ठीक है आजी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चल बाय। बाय। विक्रम, मिस्टर मानव ने कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए उस पर उनका एड्रेस मेंशन होगा। ये नोटिस उस एड्रेस पे भेज देना। ओके मैम। पूर्वी, ये नोटिस मिलने के बाद अर्चना और मानव दोनों कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। अब उन्हें अगले 6 महीने तक एक साथ एक छत के नीचे रहना ही पड़ेगा। थैंक यू मौसी। अच्छा लगा कि तू हम लोग से मिलने यहाँ आ गई। तो दादा, जब आप मुझसे मिलने घर पर आए थे तब मैं वहाँ पर नहीं थी। मुझे अच्छा लगता कि आप मुझसे मिलने दोबारा घर पर आते। आना तो मैं भी चाहता था बंधु, लेकिन उस घर में कदम रखते ही सारी पुरानी यादें। दादा, आज 1 तारीख है। सचिन, मैंने तुमसे कहा है चाहे जो हो मैं अर्चना के घर में नहीं जाऊं। फिर तू वही बात बंधु के मुंह से क्यों बुलवा रहा? अब आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आप मना करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम बेयर करते। जी मैं फैमिली कोर्ट से आया हूँ। मिस्टर मानव देशमुख के नाम पे ये लीगल नोटिस जारी हुआ है। मुझे इस पे उनके सिग्नेचर चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस जिसके बारे में आपको बता रहा था। मिस्टर मानव देशमुख, आपको यह सूचित किया जाता है कि मिसेस अर्चना देशमुख के तलाक लेने की आपकी अर्जी पर पिछले हफ्ते अदालत ने जारी किए हुए फैसले के तहत और मिसेस अर्चना देशमुख के अगले 6 महीने तक आपको एक साथ रहना होगा। 6 महीने के बाद इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। अगर अदालत के इस आदेश का सख्ती से पालन ना किया गया तो उसे अदालत का अपमान माना जाएगा।
और दोनों पक्ष पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दादा, अगर आप वहीने के घर पर नहीं रुकना चाहते तो मत रुकिए। आप अपने पुराने घर पर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? वंदू, आत्या, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं बाबा को जरूर उस स्टॉल में वापस लेके आऊंगा जहां वो पहले रहते थे। वहीने, ये तो होना ही था। अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानेंगी तो कोर्ट ये बात टॉलरेट तो नहीं करेगा ना? बंधु तो सही कह रही, लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये बात कोर्ट को कैसे पता चले। उसके लिए नोटिस। मामला अब कोर्ट के हाथों में चला गया है। अब कोर्ट के ऑर्डर्स मानने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन वहीनी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप मेरी बात मानिए, आप और दादा अपने पुराने घर पर शिफ्ट हो जाइए। नहीं बंधु, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बात मेरे लिए बहुत नामुमकिन सी है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि उस घर में रिश्ते टूटते नहीं, उस घर में रिश्ते जुड़ते हैं बंधु। मेरे लिए अब ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। पिछली बार भी जब मैंने और मानव ने तलाक के लिए पहल की थी तो यही हुआ था। हमें 6 महीने का मौका दिया गया था एक साथ रहने का, और फिर क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं फिर से इतिहास दोहराना नहीं चाहती हूँ। क्यों दोहराना नहीं चाहती हैं आप वहीनी? अगर आपकी जिंदगी में खुशियां वापस आना चाहती है तो आप उसके लिए पीठ क्यों फेर रही हैं? अगर आज भी आप उस घर को, उस घर की यादों को इतना ही याद करती, फिर आप उसे भूलना क्यों चाहती? खैर, मैं आप पर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। मैं तो बस इतना ही कहने आई थी कि आपके लिए उस घर के दरवाजे आज भी खुले और हमेशा खुले रहे। आप कल भी मेरी वहीनी थी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। आई, आप वहीनी को समझाइएगा कि कोर्ट के खिलाफ जाना इनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुश। मेरा मोबाइल बज रहा है, यहाँ तो नहीं है, कहाँ गया? अरे इस बला ने सविता सदन के लिए इतना सामान खरीद लिया है कि उसमें एक नया घर बन जाता। मोबाइल मिल गया। बंधु, हाँ बोल, काम हो गया? हाँ बाबा, पहले दादा और वहीनी तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा है। कोर्ट ने उन दोनों को एक साथ रहने का 6 महीने का नोटिस जो भेजा है। भारत के कानून की जय हो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि पापा भी वही चाहते हैं जो तू और मैं चाहता हूँ। हम दोनों के बीच में और तीसरा कोई है, वो भी वही चाहता है कि अर्चना और मानव एक हो जाए। बंधु आत्या, ठीक है बाबा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना और मुन्नी का ख्याल रखना। आत्या, आपका पर्स वो अंदर छोड़ दिया था आपने। थैंक यू। आत्या, आप मेरे आई बाबा को फिर से एक करने की कोशिश कर रही है ना? हाँ, क्योंकि वो दोनों जिस सच्चाई से इनकार कर रहे हैं, मैं उस सच्चाई को अच्छी तरह समझती हूँ। दादा और वहीनी एक दूसरे के लिए बने हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना डिजर्व भी करते हैं। आत्या, आप तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती हैं।
सॉरी, मतलब मैं बिल्कुल आपकी तरह सोचती हूँ। जो भी है, दोनों सोचते तो एक जैसा है ना। एग्जैक्टली। आप और मैं दोनों ये चाहते हैं कि आई बाबा फिर से एक हो जाए, और इस शुभ काम में मैं आपका साथ दूंगी। जहाँ तक आई बाबा के एक साथ एक छत के नीचे रहने की बात है ना, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। आई अपने पुराने घर जरूर जाएगी। अभी अभी मेरे बाबा मुझे कह रहे थे कि हम दोनों के अलावा कोई और भी है जो दादा और वहिनी को मिलाने की कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, और शायद वो तुम ही हो। मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी, जल्दी आना। तेज, 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 हाँ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है, ऑल इज वेल। अच्छा, अब मेडिसिन है ना, अगर चाहिए होगी तो बताना, ठीक है? मैं लेती आऊंगी। हाँ ठीक है, नो वरीज। हाँ तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ वो क्या है ना पूर्वी, मुझसे ना एक गलती हो गई। एक्चुअली मुझे उसी की माफी मांगनी है। वो क्या है ना, मैंने कुछ सुन लिया जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। मेरी गलती नहीं थी, मुझे दवाई खानी थी। मैं पानी लेने किचन में गई तो मैंने ना आजी और आंटी की बात सुन ली। आजी ना आंटी को कहीं जाने के लिए कन्विंस कर रही थी। डोंट वरी, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सुना, बस मुझे यही बात उन्हें बतानी है। मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने जाने की। तुम प्लीज मेरी तरफ से उन्हें सॉरी बोल दोगी और ये बात उन्हें कन्विंस कर दोगी, प्लीज। भी ये आजी आंटी को कहाँ जाने के लिए बोल रही थी? I mean, कहीं जाना है, रहना है वो? तेज, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन ये बात तुम आई या आजी से मत कहना, आप उन्हें बुरा लगेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज। तेज, मेरे आई बाबा का डिवोर्स हो रहा है। क्या? हाँ, कोर्ट ने उन्हें 6 महीने एक साथ रहने का ऑर्डर दिया है। उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आई बाबा को एक साथ रहना है या नहीं। तब तक आई को बाबा के साथ ही रहना होगा, जो कि वो नहीं चाहती। वेरी सरप्राइजिंग। हाँ, अर्चना आंटी और डिवोर्स। आई मीन, अर्चना आंटी इतनी अच्छी है, उनसे कोई क्यों डिवोर्स देना चाहेगा? जरूर कोई बेवकूफ इंसान होगा। आई मीन, आई एम सॉरी। आई मीन, आंटी इतनी अच्छी है तो जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। वैसे पूर्वी, आई रियली होप कि तुम्हारे आई बाबा फिर से एक साथ रहने लगे और यू नो सब कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे साथ। वो तो एक होकर रहेंगे, मैं उन्हें मिलाऊंगी।
मेरे लिए वही नहीं तो आज भी इस घर की लक्ष्मी, जो 18 साल बाद लौट कर वापस आई। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की बहू का सम्मान करूं, उसका गृह प्रवेश करूं। सालों गुजर गए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। वक्त रिश्तों को पीछे छोड़कर आगे निकल गया, लेकिन इस जगह ने अभी भी यादें संजो कर रखी है। बाबा चले। नहीं बाबा, थैंक यू। तू कैसा है? तू ठीक है? आई चले। वही, मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। एक मिनट दादा, मैं अभी आई।
ये सब क्या है वंदु? ये आरती वारती करने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है दादा? वहिनी से रिश्ता तोड़ने का फैसला आपका है, मेरा नहीं। मेरे लिए वहिनी तो आज भी इस घर की लक्ष्मी, जो 18 साल बाद लौट कर वापस आई। और वैसे भी कोर्ट ने आप दोनों को 6 महीने साथ रहने का नोटिस दिया है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट भी मानता है कि आप दोनों अभी भी पति पत्नी हैं और वहिनी इस घर की बहू। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की बहू का सम्मान करूं, उसका गृह प्रवेश करूं। अब अंदर आइए। मेरी चाय बनी कि नहीं? देखो ना, मेरी पैन बहुत ढीली हो गई है। नाश्ते के बैंक लिए पे दो ना। भजिया बनाने वाली थी। खाना बनाया मेरी टाई निकाल दो ना। बहू से कुछ सीख, बहू से कुछ सीख। सच्चू चलो आरती करो। इस घर में देखा आई मेरा है, पोता तो कितना मैं उसे प्यारा लग रहा है। हक से बहू पुकारूंगा। आई आई, ये घर तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे तूने मुझे बताया था। ये सालों से जो कहानियां सुन रही हूँ, ऐसा लग रहा है मानो वो सच हो गई हो। पापा, ये कोना मुझे अभी भी याद है। अरे तुझे वो जगह याद कैसे नहीं होगी सच्चू? सच्चू तू छोटा था ना, तब यहीं आकर छुप जाता था। तुझे अगर खाना नहीं खाना होता तो तू यहीं छुपता था। तुझे तुझे दूध नहीं पीना होता तो यहीं आकर छुपता। तुझे पढ़ाई नहीं करनी तो तू यहीं आकर छुपता। मैं तुझे पूरे घर में ढूंढती रहती, लेकिन कहीं नहीं मिलता। और तुझे पता है, मैं तुझे ढूंढने का नाटक करती थी ताकि तू मुझे मिल जाए। और मैं आती थी उस कॉर्नर पे और तुझे पकड़ लेती थी। याद है तुझे? तू जानती है, मुझे मालूम था कि तू मुझे ढूंढने का नाटक कर रही है, लेकिन तेरे साथ लुक्का छुपी खेलने में बहुत मजा आता। तेरी इस लुका छुपी के चक्कर में तेरी बस मिस हो जाती थी, उसका क्या? और फिर तू मुझे स्कूल भी तो छोड़ने जाती थी। और वो चना वाला जो स्कूल के बाहर बैठता है, उससे तो से आप मुझे चने खरीद के देती थी। हाँ बहन, सिर्फ बाबा का चश्मा ही नहीं, बल्कि आई की पूजा की थाली, हमारा मंदिर और ये देखो सचिन की नोटबुक।
उसके खिलौने सब वैसे का वैसा ही है जैसा आप छोड़कर गई थी। इस घर की हर चीज और उनसे जुड़ी हुई यादें आज भी जिंदा है इस घर। आज भी आपका और दादा का कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अरे मैं भी ना कितनी पागल हूँ, बातों में ही उलझ गई। आप दोनों थक गए होंगे ना, अब चाहिए जाकर अपने कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं बंधु, अब मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। मैं और सचिन आई के कमरे में रह लेंगे।